हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए द्विघात करनी अध्याय 9 का हल करके देखें 9.1 का सवाल लेकर आए। सबसे पहला सवाल देखिए ध्यान से। पहला सवाल दिया है कि मौलिक संख्या एवं अमौलिक संख्या के गुणनफल के रूप में लिखें। मतलब जो मान दिया हुआ है उसको मौलिक संख्या और अमौलिक संख्या के रूप में इसको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए आपको करना क्या होगा, 175 का फैक्टराइज करना है। सबसे पहले 5 से लगा दीजिए, 5 से लगाएंगे तो कितना बार में आएगा, 3 बार में 15 और फिर आएगा 5 बार में। फिर आप इसको 5 से लगा दीजिए 7 बार में, फिर इसको 7 से लगा दीजिए। तो देखिए ये हम फैक्टराइज कर लिए। फैक्टराइज अगर कर लिए हैं तो इसको 175 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7। अब हम जानते हैं कि रूट के अंदर डबल है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। 5 को बाहर रख लीजिए और 7 को भीतर ही रहने दीजिए। ये इसका क्या होगा, एक मौलिक संख्या 5 हो गया और इसका रूट 7 भी इसका अमौलिक के रूप में रह गया। इसलिए मौलिक और अमौलिक दोनों के रूप में हमें प्राप्त हो गया और यही आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इसको मौलिक और अमौलिक संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 2। अब इसमें भी कहा जा रहा है कि इसको भी आप मौलिक और अमौलिक के रूप में व्यक्त करें। तो 2 तो बाहर है, इसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, 1 1 2 को फिर फैक्टराइज करने का कोशिश करेंगे। तो जो सबसे मिनिमम संख्या से लगेगा वो 2 से लगा दीजिए। 2 5 जा 10 6, फिर 2 से लगा दीजिए, 2 गुना 2 4 8, फिर आगे बढ़ाइए 14, फिर आगे बढ़ा दीजिए 7। तो ये जो फैक्टराइज हम कर लिए हैं इसको आपको यहाँ पे बैठाना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक बार और लगा दीजिए 7 से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आएगा तभी आप छोड़ेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे एक और 7 भी आने वाला है। तो देखिए जोड़ा किसका लगा, 2 2 और 2 2 का जोड़ा लग गया, जिसको कि हम आराम से क्या कर सकेंगे, बाहर निकाल सकेंगे। इसको बाहर निकालिए और रूट 7 जिसका कि जोड़ा नहीं मिला है उसको अंदर ही रख लीजिए। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 कर दीजिए, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8 और रूट 7 जैसे है वैसे रख दीजिए। और यही 2 नंबर का क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए। अब आया है 108 रूट में इसको अभी रखिए। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो फिर हम 2 से लगा के देखते हैं। 2 5 जा 10 4, 2 गुना 2 4 यानी 2 7। लेकिन अब देखिए 2 से नहीं लग रहा, तो 3 से लगाने का कोशिश करेंगे। 3 9 जा 27, फिर 3 से लगाइए और फिर 3 से लगा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखते हैं इसका क्या क्या मिला है और क्या क्या जोड़ी इसका मिला है। 2 इंटू 2 मिला है और 3 इंटू 3 भी मिल गया, परंतु एक 3 का जोड़ा नहीं मिला। इसका मिला लेकिन इसका नहीं मिला। तो जो जोड़ा मिला है उसको बाहर निकाल लीजिए और जो बेजोड़ा वाला संख्या है उसको अंदर ही रख लीजिए। 6 रूट 3 और यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन।
125 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 5 से तोड़ेंगे इसको, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। कितना बार में टूटा? 3 बार में 5 बाहर निकला, एक 5 अंदर रहा। इसका आंसर यही हो गया 5√5। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का सवाल देखिए, क्या इसे हम तोड़ सकते हैं? क्या इसे हम नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है 119। अगर तोड़ भी दें तो 17 का टेबल 7 बार में, तो उससे हमें जोड़ी नहीं निकलेगा। तो जोड़ी जब नहीं निकलेगा तो इसको यूं ही आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो है खुद मौलिक और अमौलिक के रूप में है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। इसको तोड़ने का कोशिश नहीं करेंगे। अब देखिए, प्रमाणित करें कि 108 - 175 = √3। क्या इसका मान √3 के बराबर आता है? हम लोग चलेंगे यहाँ पे LHS। LHS से अगर चलते हैं तो √108 - √75, इसको एक बार तोड़े थे, फिर एक बार देख लीजिए यहाँ पे इसको जब तोड़े थे तो क्या क्या आया था इसका। 2 से तोड़े थे 5 4, फिर 2 से तोड़ देंगे 27, 3 से तोड़ दीजिए 9, 3 से तोड़ दीजिए 3। तो यहाँ जो आया है वो क्या आया? 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ये किसको तोड़े हैं? 108 को। और 75 को जब हम तोड़ना चाहेंगे तो डायरेक्ट 5 से लगाइए, एक बार में 5 बार में, फिर 5 से लगा दीजिए 3 बार में, फिर 3 से लगा दीजिए 1 आ जाएगा। तो ये आएगा 5 × 5 × 3। अब इसमें देखिए बाहर क्या क्या निकल रहा है। 2 का जोड़ा लग गया, 3 का भी जोड़ा लग गया, तो 2 × 3 बाहर निकाल लेंगे, अंदर में 3 रह जाएगा, और यहाँ पे 5 बाहर निकल जाएगा, अंदर में 3 रह जाएगा। इसको लिखेंगे 6√3 - 5√3। अब 6 में 5 दोनों क्या है? दोनों सदृश करनी है, इसलिए इसको माइनस कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? √3। और देखिए ये जो प्रमाणित करने के लिए बोल रहा है वही क्या है? √3 ही है, जो कि RHS में हमें प्रमाणित करने के लिए कह रहा है। इसलिए LHS से चल के हम कहाँ पहुँच गए? RHS, और जो कि √3 के बराबर है, और इसलिए तब ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर में क्या है? यहाँ भी प्रमाणित करने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पे √2 बोला। तो पहले LHS से चलते हैं। ये LHS है आपका, और ये RHS है। RHS में वहाँ कितना है? तो √2 है। तो पहले LHS से चलते हैं। √98, √8, 2√32, बस यही है। अब 98 को पहले तोड़ लेते हैं। 2 से लगाएंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब एक ही बार 7 से लगा देंगे। बताइए इसको कितना लिख सकते हैं? 7 × 7 × 2, बाहर निकल जाएगा 7। इसको कितना लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2,
ठीक है, अब बच गया ये। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे और 2। अब इसको हम तोड़ते हैं और देखते हैं 32 में कितना निकल के आता है। अगर इसको हम 2 से लगाएं तो 16, फिर 2 से लगाएं तो 8, फिर 2 से लगाएं तो 4, 2 से लगाएं तो 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, ये आया। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें 7 निकल जाएगा, 7√2 आ जाएगा। इसमें से क्या निकलेगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो इसमें प्लस 2 बाहर आएगा, √2 अंदर रहेगा। अब माइनस, यहाँ पे देखिए -2 तो पहले से ही है। अब इसमें से क्या निकलेगा, 2 ठो 2 निकलेगा, तो 2 ठो 2 इसको लिख लीजिए और √2 एक ठो अंदर में रह जाएगा। अब ये दोनों देखिए दोनों सिमिलर है, इसलिए इसको जोड़ सकते हैं। 7 और 2 9√2 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 गुना 2 8√2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको √2 साबित करने के लिए कहा गया है, जो कि RHS होगा, इसलिए LHS बराबर RHS, और यही आपका हो गया प्रूफ्ड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 4, इसमें क्या कहता है। सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि प्रमाणित करिए कि 3√48 माइनस 4√75 माइनस 192, ठीक है, माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस है। अब इतना बराबर 0 साबित करके दिखाना पड़ेगा। ये आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS में 0 है राइट हैंड साइड। LHS से, अब LHS में क्या है, 3√48 माइनस 4√75 प्लस √192 3। और अगर हम 48 को तोड़ के देखें तो हमें क्या मिलने वाला है, तोड़ दें, तोड़ दें तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये केवल इसके लिए हुआ। फिर माइनस 4 इंटू, अब 75 को जब तोड़ते हैं तो 5 से लगाते हैं, 1 5 3, कितना आया इसका, 5 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 3। अब इसको भी तोड़ना है, प्लस √, अब देखिए 192 को भी तोड़ना है। 192 को जब तोड़ते हैं तो 2 से पहले तोड़ते हैं, 2 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 24 12 6 6 आया, 3, इसका बहुत लंबा आया, देखिए 2 इंटू 2
1 2 3 4 5 6 ठो 2 2 है। 1 2 3 4 5 6 और गुना लास्ट में क्या है 3। अब आगे बढ़िए, देखिए इसमें से निकल क्या रहा है, इसका जोड़ा इसका जोड़ा, यानी 2 इंटू 2 बाहर निकल रहा है, अंदर में 3 रहा है। इसमें क्या निकल रहा है, देखिए इसमें 5 5 बाहर निकल रहा है, यानी 1 ठो 5 बाहर निकल रहा है, अंदर में 3 रह जा रहा। और प्लस इसमें देखिए क्या निकल रहा है, 1 2 3, तो इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 ठो 2 2 बाहर निकल गया, अंदर में रह गया 3। अब यहाँ देखिए 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12√3 माइनस 20√3 प्लस 2 गुना 2 गुना 2 8√3। ये मान निकल के आया। 20 में अगर 12 को घटाते हैं तो -8√3 आता है। सदृश करनी है इसलिए इसको घटा लेंगे, अब प्लस 8√3। अब यहाँ ये देखते हैं कि दोनों सेम है और दोनों प्लस माइनस है। 0 जो कि RHS में हमको लाना था। और यही क्या हो गया, प्रूव। क्लियर। अब देखिए आपके सामने सवाल नंबर 5, सरलतम मान ज्ञात करें। इसको सरलतम मान ज्ञात करके निकालना है, इसका मान होता कितना। ठीक है, तो देखिए आपको उसी हिसाब से करना है। पहले √12 है, अब प्लस √18 है, प्लस √27 है और माइनस 32। ठीक, तो 12 को तोड़ा जाए। 12 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 4 और गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसको अगर तोड़ते हैं 3 गुना 3 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2। इसको अगर तोड़ते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 को। और अगर 32 को तोड़ते हैं 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32। इस तरह से भी हम तोड़ सकते हैं। अब इसमें से देखिए 2 बाहर निकाल लीजिए तो आएगा √3, जोड़ा लग गया। इसमें देखिए जोड़ा लग गया, 3 निकालिए तो आएगा 2, इसमें भी जोड़ा लग गया, 3 निकालिए तो आएगा 3, और इसमें क्या निकलेगा, यानी 2 गुना 2, यानी 4 एक ही बार निकलेगा, तो यानी 2 गुना 2 और रह जाएगा √2 अंदर। तो यहाँ देखिए, यहाँ सब सदृश कर नहीं 2 ठो सदृश करनी है। कौन कौन, एक है 2√3 और एक है 3√3। तो चाहे तो इसको अभी थोड़ा सा जोड़ करके इसको छोटा कर लेते हैं, तो 3 और 2 5, तो 5√3 अभी हम ले रहे हैं। ठीक है, अब बाकी इसको अभी रहने दें 3√2, और एक जो अभी मिलने वाला है उसको भी रहने दें -4√2। ठीक है, इसको हम फिलहाल रहने देते हैं। 5√3 इसका कोई जोड़ा नहीं है इसलिए इसको रहने दीजिए, और इसमें माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो 4 में से 3 गया तो √2 आएगा। तो 5 नंबर का जो यहाँ पे आंसर मिला है वो है 5√3 और -√2। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आज का वीडियो यहीं शेष होता है। आप अधिक से अधिक इसे शेयर करिए और अन्य दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।